नमस्कार, मैं हूं कुबेर सिंह यादव। ग्रामीण भारत पर आप सभी का स्वागत। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर, संक्रमण काल में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर। जैसा कि आप जानते हैं, ये संक्रमण काल सबसे ज़्यादा शिक्षा के ऊपर भारी रहा। शिक्षा व्यवस्था, अगर हम ये कह दें कि एक तरीके से चौपट हुई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और उसमें न हम कुछ कर सकते, न आप कुछ कर सकते, न सरकार कुछ कर सकती। ऐसा प्राकृतिक प्रकोप रहा कि जो शिक्षा को ही को प्रभावित किया। विशेष रूप से ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई चलती रही। यानी पिछले 19 तारीख से ऑफलाइन भी पढ़ाई शुरू हो गई थी और ऑनलाइन तो अप्रैल से ही शुरू हो गई थी, यानी नए सत्र से। लेकिन ऑनलाइन से उतना लाभ हर बच्चा नहीं उठा पाया, इसलिए सरकार को ऑफलाइन की भी व्यवस्था करनी पड़ी, जो बड़ा ही स्वागत योग्य सरकार का कदम। लेकिन इसके साथ में ऑफलाइन में अब भी 10% 15% ही बच्चे विद्यालय आ रहे हैं। उसका कारण मुख्य ये है कि बच्चे वही विद्यालय आ सकते हैं जिनको गार्जियन भेजना चाहता है स्वतः, यानी सहमति पत्र वो भेजेगा तब बच्चा विद्यालय आएगा। जो अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजना चाहते हैं वो ऑनलाइन ही पढ़ाई से काम चलाएंगे। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला करके पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन बच्चे कितना कंप्लीट कर पा रहे हैं, कितना तैयार कर पा रहे हैं, ये कह पाना कठिन है। क्योंकि ऑफलाइन की भी जो व्यवस्था है वो भी समय 3-3 घंटे का लगभग है। यानी दो पालियों में पूरा होगा, पूरी पढ़ाई होगी तो 3 घंटे कक्षा 9-10 को, और फिर उसके बाद 3 घंटे बाद में 11-12 की। तो यह समस्या है। इसी बीच में एक और भी समस्या है जो अभिभावकों की एक विशेष समस्या बनी हुई है कि वो फीस कैसे दें। आज भी दैनिक जागरण में एक खबर छपी थी कि किसी विद्यालय ने किसी बच्चे को बाहर किया, यानी मना किया कि फीस नहीं जमा होगी तो क्लास नहीं देंगे, जिसकी फीस किसी अन्य व्यक्ति ने भरा और वो बच्चा विद्यालय में बैठा और हमारे डीआई साहब ने संज्ञान में लिया कि किसी की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है। अब ये समझने की बात है अभिभावकों को कि जिस तरीके से हम अन्य चीज़ों को कवर करते हैं, अन्य खर्चे करते हैं, उसी तरीके से हम पढ़ाई पर भी ध्यान दें, उस पर भी खर्चा करें। और विद्यालय संचालकों को भी इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि यदि किसी अभिभावक की कोई विशेष समस्या है तो उस पर ध्यान अवश्य दें। तो ये चीज़ें जब आएंगी तो मेरी समझ से कुछ समस्या का निदान हो सकता है। लेकिन इसी
तबके में एक ऐसा अभिभावक वर्ग है जो बड़े बड़े कॉलेजों में जहाँ की फीस बहुत अधिक है, उन्हीं कॉलेजों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, और वहाँ वो लोग फीस माफ़ नहीं करना चाहते, फीस छोड़ना नहीं चाहते, फीस को समय से जमा करना होगा। तो ऐसे अभिभावकों को भी सोचना होगा कि हम इतने महंगे स्कूलों में क्यों अपने बच्चों का दाखिला करा रहे हैं जिनकी फीस ही नहीं दे पा रहे हैं। उनको इस पर विचार करना चाहिए। और दूसरी बात, एक समस्या संचालकों के सामने भी है कि वो ऑनलाइन पढ़वा रहे हों या ऑफलाइन, उनका स्टाफ पढ़ाने आता है। तो यदि फीस नहीं आएगी तो वो उस अपने स्टाफ का, अपने कर्मचारियों का, अपने शिक्षकों का वेतन भुगतान कहाँ से करेंगे। इस पर अभी कोई गाइडलाइन सरकार से नहीं मिली है, विभाग से नहीं मिली है। चाहिए ये तो ये था कि यदि हम अभिभावकों से संचालक फीस नहीं मांग सकते हैं या फीस के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ऐसी गाइडलाइन जरूर होनी चाहिए थी कि मार्गदर्शन होना चाहिए था कि अभिभावक फीस न दे और फिर पढ़ाई फिर भी जारी रहे। तो वो कैसे हो सकता है? और पढ़ाई तभी संभव है जब शिक्षक होगा, और शिक्षक बिना पैसे के पढ़ाएगा नहीं, क्यों भाई पढ़ाएगा? तो इन सब तमाम चीज़ों पर जो है विचार करने की आवश्यकता है। इसकी अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, किसी अधिकारी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, जबकि अभिभावकों को ये भी बात सोचने के लिए सरकार ने उसके ऊपर छोड़ दिया है कि फीस माफ़ नहीं की जाएगी कोरोना काल की भी, लेकिन तब भी अभिभावक अपना समय से फीस नहीं जमा कर पा रहा है। जो वास्तव में गरीब हैं या निर्धन हैं, फीस नहीं जमा कर सकते हैं, उनकी तो बात अलग है। जो सक्षम हैं वह भी लोग फीस नहीं जमा कर रहे हैं। तो यह उनको ध्यान में रखना चाहिए कि जब आपको फीस जमा ही करनी है, सरकार की तरफ से कोई ऐसा निर्देश नहीं है और विद्यालय फीस को छोड़ने वाले नहीं हैं, तो अपना ये कर्ज क्यों बढ़ा रहे हो? थोड़ी थोड़ी उनको फीस जमा करनी चाहिए, शुल्क जमा करना चाहिए, जिससे कि उनका विद्यालय का कोई काम न रुके, शिक्षक पढ़ाने आ सकें, शिक्षकों का भुगतान हो सके और आपके बच्चे पढ़ सकें। अन्यथा बाद में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। जब आप मार्कशीट लेने पहुंचेंगे, टीसी लेने पहुंचेंगे, तो पूरे साल की फीस जुट करके तैयार होगी, जो 10 हज़ार पहुंचेगी, तो आपको कष्ट होगा। विद्यालय में भी दिक्कत उत्पन्न अभी से कर रहे हैं और उस समय ज़्यादा दिक्कत पैदा करेंगे। तो इन सब दिक्कतों से बचने के लिए अभिभावक का बहुत बड़ा दायित्व है कि वो अपने को कैसे मेंटेन करे, इसको उसे सोचना चाहिए। और हमारे जो अधिकारी गण हैं, हमारे जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, सरकार है, तो उनको ये इस चीज़ का कोई मतलब ऐसा मार्गदर्शन देना चाहिए विद्यालय संचालकों को कि अगर फीस नहीं मिलती है अभिभावक से समय से, तो किन परिस्थितियों में कैसे मतलब शिक्षकों को वो अपने विद्यालय में रोक सकता है, कैसे पढ़ाए, उनका वेतन भुगतान हो सकता है। ये कोई न कोई उनको मार्गदर्शन करना चाहिए, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पर अभिभावक विशेष रूप से ध्यान देंगे और फिर आगे कभी इस बिंदु पर बात करने का मौका मिलेगा तो फिर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।